नमस्कार, मैं यशोदा देवांगन स्वागत करती हूँ आप सबका अपने केमिस्ट्री क्लास में। जो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको क्लास 11 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इन्हीं अवधारणाओं में से एक शब्द आता है द्रव्य या पदार्थ, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर। आप सभी ने 9वीं 10वीं में ये सब क्लास में तो पढ़ा ही होगा कि द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है। फिर भी हमें कुछ ऐसी दिक्कतें होती है जिसे हम इसे परिभाषित नहीं कर पाते हैं या परिभाषा करने में हमको कठिनाई होती है। तो उन्हीं कठिनाइयों से बचने के लिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा इसकी परिभाषा कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है और जो स्थान घेरती है, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। द्रव्यमान होता है अर्थात उस वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, और जो स्थान घेरती है उसे हम कहते हैं आयतन, अर्थात ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और आयतन होता है उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ को दो भागों में हम बांट सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण ऐसा वर्गीकरण जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस आधार पर वर्गीकृत करना, उस वर्गीकरण को कहते हैं भौतिक वर्गीकरण। और रासायनिक वर्गीकरण ऐसा वर्गीकरण जिसमें उसके रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया हो। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस ऐसे पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन मीन्स जो वस्तु स्थान घेरती है, और आकार एक पर्टिकुलर आकार होता है हर ठोस का। जैसे मैंने अपने हाथ में भी पेन पकड़ा हुआ है, ये कॉपी है ना। तो इसी तरह से जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, इसका क्या होता है, आयतन हम कहीं पे भी रखते हैं तो उतना ही स्थान घेरती है और उसका एक आकार निश्चित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। दूसरा आता है द्रव अर्थात जो तरल पदार्थ है, तरल जैसे कि जल और तेल। तो द्रव को हम कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। जैसे पानी को हम गिलास में डालते हैं तो उसी आकार का हो जाता है, अगर हम उसे थाली में डालेंगे तो उसी आकार का होता है। मतलब हम द्रव को जहाँ भी रखेंगे उस वस्तु का वो आकार लेती है, अर्थात इसका आकार अनिश्चित होता है। तीसरा होता है गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, अर्थात दोनों अनिश्चित होते हैं। मीन्स अगर हम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन को सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं, जितनी हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतनी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है ना। और अगर हम एक बैलून फुलाते हैं उतने उसके अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवेश करता है। लेकिन अगर गुब्बारा फट जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल जाएगा, पर्यावरण में या वातावरण में मिल जाएगा। तो वो एक निश्चित स्थान में घेरेगी, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दूर तक फैल सकती है, अर्थात गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ अर्थात एक ही प्रकार के पदार्थ होने चाहिए उसमें, उसे हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ के रूप में रासायनिक वर्गीकरण में रखे गए हैं, जिसमें से है तत्व और यौगिक। तत्व अर्थात एक ही प्रकार के कणों से बना ऐसे पदार्थ जो कि केवल एक ही प्रकार से पदार्थ से बने होंगे, उसे हम कहेंगे तत्व। जैसे आवर्त सारणी में 118 तत्व है, वो सारी एक ही प्रकार के कणों से बने हुए हैं। जैसे आयरन है तो आयरन से ही बना है, कॉपर से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, तत्व। मतलब उसमें क्या होंगे, एक ही प्रकार के कण होंगे। ये तत्व 3 भागों में बांटे गए हैं, धातु, अधातु और उपधातु। आवर्त सारणी में भी आपने पढ़ा होगा धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। धातु अर्थात कि ऐसे पदार्थ जो कि क्या हो, ठोस हो और आघातवर्धनी हो, जिसे हम आसानी से किसी भी आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे चांदी, सोना, तांबा, वैसे आयरन, ये सारे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, जो कि ठोस हो, आघातवर्धनी हो। अधातु ऐसे पदार्थ जो कि क्षणभंगुर हो और आघातवर्धनी ना हो, जिसमें चमक नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अधातु। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें धातु के भी गुण हो, अधातु के भी गुण हो, वो क्या कहलाएंगे, उपधातु। अर्थात
जिसमें क्या होने चाहिए, धातु के भी गुण होना, जो ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, जिसमें आघातवर्धनी भी गुण हो सकता है और आघातवर्धनी नहीं भी हो सकता है, अर्थात उसमें धातु के भी गुण होने चाहिए और अधातु के भी गुण होने चाहिए। जैसे आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सारे क्या कहलाते हैं, उपधातु। तो तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। अब हम देखते हैं यौगिक। यौगिक अर्थात ऐसे पदार्थ जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बना हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के संयोग से बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम तत्व नहीं कहेंगे कि इसमें क्या हो गया है, एक ही प्रकार के कण ना हो कि क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक तत्व हो गए हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो हम इसे क्या कहेंगे, यौगिक। सेम वैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम एक है, नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन 3 है, तब हम इसे क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। इन यौगिकों को फिर 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे विद्यमान होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन सामान्य रूप से अगर हम देखें तो ये सारे क्या कहलाते हैं, जिसमें ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित हो कहलाएंगे कार्बनिक यौगिक। जैसे मीथेन है, फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ये सारे क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इसे हम डिटेल में अभी आगे जब आप 11th में पढ़ते जाएंगे तब और अच्छे से समझते जाएंगे इसको कि कार्बनिक अकार्बनिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये कैसे बनते हैं। दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन अनुपस्थित हो, जो अन्य यौगिकों की या अन्य तत्वों के संयोग से बना हो, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें क्या है, कार्बन नहीं उपस्थित है। सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों के सहयोग से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या कहलाएगा, अकार्बनिक यौगिक में, इसमें कार्बन अनुपस्थित है, तो ये कौन से यौगिक होंगे, अकार्बनिक यौगिक। शुद्ध, तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया है। मिश्रण आप सभी जानते होंगे, जिसमें हम जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी रूप में मिला देते, किसी भी अनुपात में मिला देते, तब उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण अर्थात ऐसे मिश्रण जो कि एक ही प्रवस्था में, जैसे ठोस ठोस, द्रव द्रव और गैस गैस, उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं पीतल, तांबा। द्रव गैस द्रव के उदाहरण है पेट्रोल, गैस गैस के उदाहरण है हवा। वैसे ही विसमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक प्रवस्था वाले हो, 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रवस्था वाले हो, मतलब अलग अलग होने चाहिए, जैसे कि ठोस द्रव, द्रव गैस और ठोस गैस। ठोस द्रव के उदाहरण हो गए धुआं, धुआं में ठोस कण उपस्थित होते हैं और द्रवित होता है, अगर हम उसे हाथ लगाएं धुआं के थोड़ी देर तो हमारे हाथ में द्रव कण उपस्थित हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, विसमांगी मिश्रण। और ये उदाहरण है ठोस द्रव के। द्रव गैस, कोल्ड ड्रिंक, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स को अगर हम खोलते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है, लेकिन वो किस रूप में दिखाई देता है हमें, द्रव रूप में, तो वो किसका मिश्रण होगा, द्रव और गैस का होगा। ठोस गैस का उदाहरण है चारकोल। चारकोल में गैस और ठोस दोनों उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि द्रव्य को 2 भागों में वर्गीकृत, द्रव्य किसे कहते हैं, और द्रव्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उस वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, इस सभी के बारे में आज हमने जाना। थैंक यू।